नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर आप जान लीजिए, गहलोत मंत्री परिषद की बैठक खत्म हो गई है। करीब 45 मिनट तक ये बैठक चली और इस बैठक में सर्कुलेशन से किए हैं 8 फैसलों पर मुहर लगाई गई है और कुछ अहम मुद्दों पर मंत्री परिषद ने इस बैठक के दरमियान हरी झंडी दिखाई है। 11 नगर पालिकाओं को लेकर अहम फैसला किया गया है और आरक्षण को लेकर एससी के फैसले पर भी चर्चा की गई है। तो सरकार ने महामंथन किया, कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। 11 नगर पालिकाओं को लेकर अहम फैसला इस बैठक में लिया गया। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी प्रेम मीणा। प्रेम, 8 फैसलों पर मुहर लगाई गई है और कई ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर चर्चा की गई है। क्या है पूरी खबर प्रेम? देखिए, मैं मनी बताना चाहूंगा, गहलोत कैबिनेट की बैठक अभी कुछ देर पहले समाप्त हुई है। दरअसल कैबिनेट का ये बड़ा डिसीजन है कि पिछले दिनों 17 नगर पालिकाओं का जो गठन किया था उसे खत्म कर दिया था, लेकिन अब गहलोत सरकार ने उन सभी नगर पालिकाओं के गठन को स्वीकृति दे दी है। निर्धारित नए मापदंडों के तहत स्वीकृति दी है। हम आपको बताना चाहेंगे, पावटा, प्रागपुरा, बस्सी, बानसूर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, मंडावरी, गोपालगढ़, समर्थपुरा, बसेड़ी, सपोटरा, लालगढ़ समेत 18 जो नगर पालिका है उसके गठन को स्वीकृति दे दी है। पहले ये अधिसूचना इनकी रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब सरकार कैबिनेट ने एक बार फिर इनको स्वीकृति दे दी है। अब ये नगर पालिकाएं ही कहलाएंगी। इसके अलावा कैबिनेट ने करीब 8 फैसलों को भी अहम मंजूरी दी है। अभी फिलहाल हमें सीएमओ द्वारा जारी प्रेस नोट का इंतजार है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कैबिनेट के अहम फैसले क्या हुए हैं। जी ठीक है प्रेम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात कर लेते हैं रक्षक से भक्षक बने एसीपी कैलाश बोरा की, जिन्हें कोर्ट के साथ सरकार की भी गाज गिरी है। इन पर कोर्ट ने आरोपी अधिकारी बोरा को 26 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया। वहीं सरकार ने कैलाश बोरा की करतूत को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया है। बोरा को रविवार को जयपुर में एसीबी ने यौन शोषण मामले में गिरफ्तार किया था। जेल पहुंचा काली करतूत वाला अधिकारी। 26 तारीख तक जेसी दी गई है। 26 तारीख को कोर्ट में वापस जेसी से पेश किया जाएगा। 15 दिन जेसी रिमांड लिया गया। एसीपी बोहरा पर बड़ी कार्रवाई। इन सब बातों को छोड़ दिया हमने न नोटिस दिया और ना उससे कुछ पूछा, न ताचा, और सीधा उसको बर्खास्त किया। विधानसभा में गूंजा महिला सुरक्षा का सवाल। इस डिपार्टमेंट की छवि बनाने के लिए ऐसे 5-50 को साल में तुरंत नौकरी से बर्खास्त करो, जीत के आ जाएगा, पूरी तनख्वाह दे देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। पर एक बार उसको सड़क पे ला दो जिसके कारण से उसको देखकर बाकी लोग सीख सके। जयपुर में महिला अत्याचार निवारण यूनिट के प्रभारी रहे एसीपी कैलाश बोहरा प्रकरण से पूरा देश आहत है, तो विधानसभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। इस प्रकार का अपराध ही होगा, चाहे वो कोई भी करे। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस अधिकारी की करतूत को लेकर चिंता जताई, लेकिन इसी मुद्दे पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और मंत्री शांतिलाल धारीवाल के बीच जमकर बहसबाजी भी हुई। किसी भी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध में किसी न्यायालय में मामला लंबित हो या 16 सीसीए में कार्रवाई, उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। आपने खुद ने स्वीकार किया मत इस बात को, ये पोस्टिंग का सवाल नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिएगा। इधर उधर ले जा रहे हो आप, पोस्टिंगों पे जा रहे हो। नहीं तो इसको पोस्टिंग नहीं गलत। इसको पोस्टिंग किसने दी? आपने खुद ने माना सीबीआई के अंदर इसके मामला। रेप पीड़ित एक महिला के यौन शोषण के आरोपी पुलिस अधिकारी कैलाश बोहरा के केस को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कारण क्या है कि इसमें जिस व्यक्ति पर इस प्रकार के आरोप पहले भी लग चुके हैं, जैसा आपका रिकॉर्ड बता रहा है, इतना गंभीर आपके ध्यान में पहले से था, तो इस व्यक्ति को इस पोस्ट पर, वो भी महिलाओं के अपराधों का ही ये देखभाल करेगा। दुर्भाग्य नहीं
हालांकि मंत्री शांति धारीवाल ने सदन के साथ ही प्रदेश को भी महिला सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए अभी तक की सबसे कड़ी और त्वरित कार्रवाई की जानकारी दी। इन सब बातों को छोड़ दिया हमने न नोटिस दिया और ना उससे कुछ पूछा न ताचा और सीधा उसको बर्खास्त किया। और बर्खास्त किस कानून के किया, कानून के तहत में किया, यह भी मैं बताना चाहता हूं आपको। 311 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का यह कहता है कि अगर ऐसे मामलों में अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी ये समझता है कि ये मामला बहुत ही अत्यंत गंभीर है तो उसको सारे प्रोसीजर को भूल करके जो है उसको अपनी कार्रवाई कर देनी चाहिए। मंत्री शांति धारीवाल ने इस केस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बताते हुए बड़ी कार्रवाई का आदेश दिया तो कोर्ट से भी कैलाश बोहरा को बड़ा झटका मिला। 26 तारीख तक जेसी दी गई है। 26 तारीख को कोर्ट में वापस जेसी से पेश किया जाएगा। 15 दिन जेसी रिमांड लिया गया। आपको बता दें कि रविवार को एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी एसीपी कैलाश बोहरा को गिरफ्तार कर लिया था। कैलाश बोहरा पर आरोप है कि उसने एक रेप पीड़ित महिला की मदद की जगह उसका यौन शोषण करने की कोशिश की थी। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 जयपुर। और अगली खबर है महिला अपराध से जुड़ी हुई। बीजेपी ने महिला अपराध को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने यह कहा कि प्रदेश में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। सरकार के 2.25 साल के कार्यकाल में 80 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 12,000 मुकदमे सिर्फ गैंगरेप के हैं और बेटियों की सुरक्षा पर सरकार विफल साबित हो रही है। बेटियों के खून से भी रंगी जा रही है और ये पहली बार हुआ है राजस्थान के इतिहास में इस तरीके का शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण इस तरीके के अपराधों की फहरिस्त न पहले कभी थी और न कभी देखी और न सुनी। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से सफाई देते हैं वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान की धरती में 6,14,000 मुकदमे दर्ज होना ये पहली बार हुआ राजस्थान की धरती पर। बात कर लेते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की, जिन्होंने दिल्ली में आज आईपीयू अध्यक्ष दुआर्ते पेचको से मुलाकात की। बिरला और दुआर्ते के बीच अनेक विषयों पर चर्चा हुई और इस दौरान ओम बिरला ने यह कहा कि भारत और आईपीयू दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कार्य करें और इसके साथ ही ये भी कहा कि कोविड के दौरान भारत ने वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई है। और कर लेते हैं अगली खबर का। सदन में प्रश्नकाल के दौरान खेल मंत्री अशोक चांदना एक सवाल के जवाबों को लेकर घिर गए। सोजत विधायक शोभा चौहान ने अपने विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान विकसित करने की कार्य योजना से जुड़ा एक सवाल पूछा था, जिसके जवाब में चांदना ने कहा कि खेल स्टेडियम के लिए ना तो कोई जमीन चिन्हित की गई है और ना ही कोई बजट का प्रावधान किया गया है। और मंत्री के इस जवाब पर विधायक शोभा चौहान ने ऐतराज जताया, ये कहकर कि पिछले सत्र में मंत्री ने अपने जवाब में 5 जगह चिन्हित करने का जवाब दिया था। नेता प्रतिपक्ष भी इसे लेकर उखड़ गए और कहा कि सदन का मजाक बनाकर रख दिया। इस पर चांदना ने सदन में मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। अगला प्रश्न जी से ये जानना चाहूंगी कि दूसरे सत्र में अतारांकित प्रश्न संख्या 392 में युवा मामले एवं खेल विभाग ने उत्तर दिया कि विधानसभा क्षेत्र सोजत में 5 गांवों में खेल विभाग की भूमि आवंटित है एवं विभाग ने 21 लाख रुपए की राशि स्वीकृत भी की है और यह खेल मैदान और राशि कहां गई? खेल विभाग में 5 गांवों में खेलों के लिए भूमि आवंटित है और यही प्रश्न इन्होंने पूछा। क्या इस बार जो पूछा है, क्या विधानसभा के सोजत विभाग में 5 गांव में खेल मैदान की भूमि आवंटित है? आप कह रहे हो नहीं और आप ही कह रहे हो है। तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ा इस सदन का अपमान क्या हो सकता है जो आपके अधिकारियों ने किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। 5 गांवों में खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन नहीं है। सरकार द्वारा बजट या संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खेल मैदान निर्माण का कार्य किया जाता है। खंड 2, सरकार द्वारा बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता एवं गुण अवगुण के आधार पर खेल मैदान का निर्माण किया जाता है। चलिए बढ़ते आगे। विधानसभा में आज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जींसों की खरीद का मुद्दा उठा। प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के सवाल का सहकारिता मंत्री सही जवाब नहीं दे पाए और सदन में घिरते हुए नजर आए।
सहकारिता मंत्री ने यह कहा कि बाजार भाव एमएसपी से ज्यादा होने के चलते राज्य सरकार ने बाजरे की खरीद बंद कर दी। केंद्र अब बाजरा खरीद की अनुमति नहीं दे रहा, लिहाजा अपने स्तर पर बाजरा खरीदने राज्य सरकार सक्षम नहीं है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल पूछा कि आपने केंद्र सरकार को कब बाजरा खरीद के लिए पत्र लिखा। द्वारा बाजरे की न्यूनतम इसमें यही क्यों खरीदी? इस 22 जिन्सों में से दूसरी जिन्स को खरीदने का लिए आपने अपनी तरफ से लिखा था क्या, या आपने अपनी तरफ से इच्छा ही जाहिर नहीं की, इसके कारण से नहीं खरीद पाए और केवल इन्हीं जिन्सों को खरीदने के लिए आपने समर्थन मूल्य के लिए पत्र लिखा, उसके एवज में खरीदी या उन्होंने चला के आपको खरीदने के लिए कहा? भाव कम चल रहे थे वो सब खरीदी गई। पूरे भारतवर्ष में समर्थन मूल्य पर खरीदी जानी उनके नाम दिए गए हैं, लेकिन जो राजस्थान में पैदा होती है और जिनकी मांग आती है कि भाव बाजार में कम चल रहे हैं और किसानों का आर्थिक नुकसान हो रहा है। और चलिए बात कर लेते हैं बेहद महत्वपूर्ण खबर की। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। नागौर जाते समय मेघालय के राज्यपाल ने यह कहा कि उन्होंने किसान आंदोलन और कृषि विधेयकों को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात करके चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है कि किसान आंदोलन को जल्द ही समाप्त करवाया जाए। प्रधानमंत्री और मेरी बातों में 100% सहमति नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों साइड से बड़प्पन दिखाएंगे तो मामला सुलझ सकता है। मैंने उनको बताया कि ऐसे तो उनकी मेरी 100% तो सहमति नहीं है, लेकिन मैंने कुछ उनके दोस्तों को लगाया कि देखो सिर्फ अगर एमएसपी पे ये लोग एग्री करते हैं तो आंदोलन खत्म हो। बात कर लेते हैं नागौर की। नागौर के पातेली माइंस में लकड़ियों की भांग की खीर खिलाने के मामले में अब कार्रवाई होगी। न्यूज 18 राजस्थान की खबर के बाद बाल कल्याण समिति की टीम हरकत में आई और JLN अस्पताल पहुंचकर बीमार लड़कियों का हालचाल जाना। टीम ने कहा कि जांच के बाद माइंस मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाशिवरात्रि पर मजदूरी करने वाली लड़कियों को धोखे से भांग वाली खीर खिलाई गई, जिसके चलते 4 लड़कियों की हालत बिगड़ गई थी। समिति के संज्ञान में आया है कि शिवरात्रि के दिन कुछ नाबालिग लड़कियां हैं जिनको प्रसाद के रूप में भांग पिलाई गई थी। तो इसको लेकर जब समिति के संज्ञान में सारी चीज़ें आई तो समिति ने आज अस्पताल का जो निरीक्षण किया और जो एडमिट नाबालिग बच्चियां हैं जिनका एडमिशन कार्ड में बताया जा रहा है तो उसको लेकर हमने इससे साक्षात्कार किया है। इसके साथ इस पूरे मामले को लेकर हम जिला पुलिस को उच्च स्तरीय जांच के आदेश देंगे। इसमें अगर किसी भी प्रकार की अगर मादक पदार्थ इनको खिलाया गया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए हम लिखेंगे। और चलिए अब आपको हम लेकर चलते हैं पाली, जहां पर नेशनल हाईवे पर तेल की लूट मची हुई है। पॉम ऑयल से भरा टैंकर पलटा, बर्तन लेकर दौड़े लोगों में तेल लूटने की होड़। यह तस्वीर है पाली शहर के सदर थाना क्षेत्र के रामासिया गांव के पास की, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर डिवाइडर से टकराने के बाद पॉम ऑयल से भरा एक टैंकर पलट गया। टैंकर पलटने की सूचना मिलते ही पास के ग्रामीण दौड़ पड़े, जिसके हाथ में जो भी बर्तन आया वही लेकर दौड़ पड़ा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या युवा सभी टैंकर से तेल बटोरने में लगे हुए हैं। मौके पर पुलिस भी पहुंची, वहीं मौजूद भी रही, लेकिन किसी ने लोगों को रोकने की जहमत नहीं उठाई। तभी तो मौजूद लोगों ने बाल्टी में, सुराही में, घड़े में और घर के सभी बर्तनों में पॉम ऑयल भर लिया। तेल की इस लूट के दौरान 2 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर ट्रैफिक जाम रहा। उसके बाद पुलिस ने जैसे तैसे टैंकर को क्रेन की मदद से हटवाया, तब जाकर कहीं ट्रैफिक शुरू हो सका। श्यामलाल, न्यूज 18 राजस्थान, पाली। और यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।